बढ़ाए हैं न्यू ईयर 15% प्राइस हाइक पाइंट्स पर। तो एक पाइंट जो हाइनिकन की 200 रुपए पर मिलेगी भारत में, वहां पर आपको 700 की मिलेगी। भाव भी कैलकुलेट कर लिया आपने? रिपोर्ट में लिखा है अच्छा, आशीष। रिपोर्ट में लिखा है। और मैंने फिर रुपी कैलकुलेशन किया। तो काफी महंगा है 200 और वो 700। और ऊपर से वो हम लोग क्या है, वहाँ यूरो में खर्च करना पड़ेगा, तो दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन चलता रहता है। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने पाउंड की वैल्यू बताई है। रखिए भाई, इस समय रेडिको लेकिन गजब का हर टिक के साथ मोमेंटम पिकअप हो रहा है। और देखिए चतुर्वेदा साहब कह रहे हैं 1070 के स्टॉप के साथ चाहे तो जिस तरह का वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा है, ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाने का दमखम रखता है। शुगर एज अ स्पेस कुछ स्टॉक्स हरकत दिखाना शुरू कर रहे हैं। रखिए स्क्रीन पे सिंभावली, वैसे छोटे बड़े भी हैं कई सारे, लेकिन कुछ जाने वाले नाम ही मेंशन करता हूं। सिंभावली शुगर, शक्ति शुगर्स, केएम शुगर, राणा शुगर, जो नाम बोलेंगे सब शुगर एज अ स्पेस गजब के मूव्स डिलीवर करके दे रही है। सतपति साहब जरा देख के बताइए, कोई शुगर स्टॉक है क्या रडार पे? आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है क्या अच्छे मूव्स? आशीष जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मेरे दिमाग में शुगर था, लेकिन सोच रहा था कि मिड कैप है, दे नहीं दे। तो देखिए, अगर बात निकली तो शुगर में मोमेंटम अच्छा है, तो इसमें जो सबसे बढ़िया जो है, जहाँ पे मोमेंटम अभी कैचअप आएगा, मुझे लगता है वो धामपुर शुगर, क्योंकि एक बड़े बड़े अंतराल के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। ये 230 के ऊपर धामपुर में बाय बनता है, ब्रेकआउट बनता है, और इसका जो टारगेट है वो 250 का है। लेकिन अगर थोड़ा इस लेवल से चलना ही है तो मेरे हिसाब से 250 पे नहीं रुकेगा, ये 260 270 तक भी जा सकता है। तो अगर कुछ लेना है देन की पर तो मुझे लगता है फिर धामपुर लेना ठीक रहेगा। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है आशीष जी, 230 का। ठीक है, अगर शुगर में किसी के साथ जाना है तो धामपुर, सतपति साहब के रडार पे था भी, धामपुर को रखिए। अच्छी तेजी यहां से और तूल पकड़ने का दमखम रखती है। ये कहानी शुगर की, सारे के सारे शुगर स्टॉक्स मजबूत। स्पिरिट्स में अब ना सिर्फ रैडिको, ना सिर्फ कोई यूनाइटेड ब्रेवरीज, अब ग्लोबस वगैरह सारी टिकट टीम नीचे अब स्टॉक चलाना शुरू कर चुकी है। सारे ये अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले स्टॉक्स बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमें जुबिलेंट नहीं, वेस्ट लाइफ फूडवर्क्स के मैनेजमेंट से बातचीत करनी है। एक्चुअली मैं वही सोच रही थी, क्योंकि हमने अब कुछ खाने पीने की बात, हाँ, खाने पीने पे उतर आए, डिजर्ट की भी बात होगी, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के मैनेजमेंट को जोड़ ही लेते हैं। सौरभ कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो है कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आज सुबह में हम आपको डिटेल दे रहे थे कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ने विजन 2027 यानी कि एक 5 ईयर रोड मैप रखा है, जिसकी तहत कंपनी एक व्यापक पैमाने पर विस्तार के लिए बड़े कदम उठाने वाली है। इसी पर और डिटेल ले लेते हैं। सौरभ, आफ्टरनून, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये 27 तक का आपने विजन, एक 5 ईयर रोड मैप सामने रखा है। अब स्टोर फ्रंट पर कई सारे अनाउंसमेंट्स आपने किए कि ऑफ कोर्स सदर्न इंडियन मार्केट में ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, 60% जो 60 to 75% बिक्री डिजिटल से आएगी, और क्या क्या कदम उठाने वाले हैं इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए? थैंक यू, आपने हमारा विजन देखा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 2016 में भी एक विजन दिया था, जिसको हमने विजन 2022 बोला था, और क्योंकि हमने अब वो विजन डिलीवर कर लिया है, तो हमने ये सोचा कि हमें आगे क्या करना है। तो हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं मार्केट में। अर्बनाइजेशन है, ईट आउट फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो हमको लगा कि हमें राइट टाइम है कि अब हम अपने अगला ग्रोथ का गोल क्या है उसको विजन 2027 के नाम पे दे दें। और उसमें हमने एग्रेसिव टारगेट लिया है कि हम 4000 से 4500 करोड़ के बीच में सेल करेंगे, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप देखेंगे तो अगर कॉन्स्ट्रक्ट देखेंगे मार्केट का, तो मील में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैकडॉनल्ड्स यूज़ कर सकता है और ग्रो कर सकता है। नीडलेस टू से हमारी ओमनी